हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 1। दोस्तों, पाठ 1 का यह हमारा चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारे तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघनन क्या है? संघनन क्या है? उत्तर, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है संघनन कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है संघनन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है संघनन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तीन ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। पहला है कपूर, और दूसरा है नेप्थलीन या नवसादर, और तीसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तीन ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थों के नाम क्या हो जाएंगे? कपूर, नेप्थलीन, नवसादर, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियान बल्ब के प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी कि आवेशित होने से ट्यूब बल्ब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अभी तक हमने क्या किए थे? पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, जिनको हमने पूरे विस्तार से डिस्कशन किया था। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ किसे कहते हैं और गैस पदार्थ। लेकिन यह क्वेश्चन हमारा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आवेशित हो जाती है और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी एक मोटे तौर पे बात किया जाए प्लाज्मा क्या है, तो एक नियान बल्ब के अंदर जो नियान गैस भरी होती है वो क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह से आयनित हो जाती यानी कि आवेशित हो जाती है, जिसके कारण वह क्या करता है? उसके अंदर जो चमकीला पदार्थ होता है चमकने लगता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक का अनुभव क्यों होती है? पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक का अनुभव क्यों होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, पसीने के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है। पंखे के पास बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडा का अनुभव होने लगती है। होता क्या है
जब हमारे शरीर या बॉडी में पसीना आने लगता है, तो जब हम पंखे के पास बैठते हैं तो जो पसीना होता है हमारा, वो क्या करता है, वाष्पन में परिवर्तित होने लगता है और धीरे धीरे हमारा पसीना सूख जाता है और हमें ठंडक की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीले कपड़े फैला देने पर जल्दी क्यों सूखते हैं। आप लोग जब देखते हैं, जब घरों में गीले कपड़े को मतलब फैला देते हैं तो जल्दी क्यों सूखते हैं, और ऐसे ही रख देते हैं तो जल्दी क्यों नहीं सूखते। यानी कि जो हम गीला कपड़ा होता है उसको फैला देते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है तो जो उसके वाष्प होते हैं, पानी होते हैं, सीधे क्या करते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी के कारण हमारा कपड़ा क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है। अब इसमें लिखेंगे कैसे, गीले कपड़े को फैला देने पर जल्दी सूखते हैं क्योंकि फैलाने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसी कारण कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि किसी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, यानी कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। किसी पदार्थ की उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाए तो किसी पदार्थ के उसके क्वथनांक पर, यानी कि किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए, यानी कि द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसको बहुत ही आसानी से आप लिखेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उससे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किग्रा है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किग्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है। यानी कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है। अगर इसको ऐसे ही समझना हो या लिखना हो तो क्या कहेंगे, किसी द्रव का बर्फ में, यानी किसी द्रव का बर्फ में बदलने समय या ठोस अवस्था में परिवर्तित होते समय जो ऊष्मा प्रदान की जाएगी वही बर्फ की गलन ऊष्मा क्या है। यानी कि बर्फ की गलन मतलब गलते समय जो ऊष्मा प्रदान की जाएगी वही क्या कहलाएगी, बर्फ की गलन ऊष्मा, ये गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। लेकिन इसका मान क्या होता है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल प्रति ग्राम होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल प्रति ग्राम होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। उत्तर है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 जूल प्रति ग्राम या
2260 गुणे 103 जूल प्रति किग्रा होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 जूल प्रति ग्राम या 2260 गुणे 103 जूल प्रति किग्रा होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है K इज इक्वल टू, फार्मूला होता है K इज इक्वल टू होता है C प्लस 273, C प्लस 273, ये हमारा फार्मूला होता है K इक्वल टू C प्लस 273। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सेल्सियस का मान निकालना है। तो सेल्सियस को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा K माइनस 273, K माइनस 273 हो जाएगा। K की वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू है 300, K की वैल्यू है 300, K इक्वल टू होता है C प्लस 273। यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे K माइनस 273। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल टू K की वैल्यू पहले की रखेंगे 300 माइनस 273। जब इसको माइनस करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 में से 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है केल्विन इक्वल टू C प्लस 273। तो हमें केल्विन में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस के C को इधर लाएंगे, K माइनस 273, K की वैल्यू रखेंगे 300 केल्विन, 300 रख दिए, माइनस 273 फार्मूले में है, 300 में से 273 माइनस करेंगे, C इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा है 573 केल्विन। इसको हमें क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो इस बार डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा सेल्सियस का, K माइनस 273, K माइनस 273, K की वैल्यू क्या है 573 माइनस 273, 573 माइनस 273 कितना आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 200 डिग्री सेल्सियस आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 7 में 7 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्या, 293 केल्विन है। तो इसको क्या करेंगे सेल्सियस में बदलने के लिए, K माइनस 273 हमारा फार्मूले में सभी में रखेंगे, K माइनस 273, K की वैल्यू इस बार क्या है 293 माइनस 273 माइनस 273 करेंगे। 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, 20 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर अब कभी भी आपसे केल्विन दिया हो, डिग्री सेल्सियस में मान पूछता हो, तो इस फार्मूले में रख देंगे, K इक्वल टू होता है C प्लस 273, यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे K माइनस 273, यानी कि जब डिग्री सेल्सियस का मान निकालना हो तो C इक्वल टू K माइनस 273 रखेंगे। अगर हमें केल्विन का मान दिया हो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया होता, 100 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो क्या करते, केल्विन का मान निकालने के लिए क्या करते, इस फार्मूला में लगते K इक्वल टू C प्लस 273। यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 100 रख देते तो कितना आ जाता 373 आ जाता। 373
केल्विन आ जाता, लेकिन इस पे हमें क्या दिया था, केल्विन में दिया था, हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था, इसलिए हम इस फार्मूले का उपयोग करके सभी का आंसर निकालेंगे। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत ही आसानी से इसको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए एक बार फिर से पुनः क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े, संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है संघनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़े हम, तीन ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। फर्स्ट है कपूर, दूसरा है नौसादर, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न क्या पढ़े, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पढ़े, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पढ़े, पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक का अनुभव क्यों होती है? पसीने के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है, पंखे के पास बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडक अनुभव होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, गीले कपड़े फैला देने पर जल्दी क्यों सूखते हैं? गीले कपड़े को फैला देने पर जल्दी सूखते हैं क्योंकि फैलाने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसी कारण से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति ग्राम है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल प्रति ग्राम होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 जूल प्रति ग्राम या 2260 गुणे 103 जूल प्रति किग्रा होती है। नेक्स्ट क्या पढ़े, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलने के लिए क्या पढ़े हम? केल्विन का मान दिया है, सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किए, K-273 300 रख दिए, 300 - 273 माइनस किए, कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से इन सभी ऑप्शनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा लास्ट प्रश्न, और इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल से समझा। आई होप, आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके से हम आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आते रहें। तो आज का वीडियो बस यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।